हेलो फ्रेंड्स। आज जिस डायरेक्शन के बारे में मैं बात करने जा रहा हूँ वह डायरेक्शन दो हैंगी, नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट और नॉर्थ ईस्ट। दोस्तों, मैं एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से भी आपको इस डायरेक्शन का महत्व बताऊंगा और वास्तु के हिसाब से भी। दोस्तों, अगर नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट की बात करी जाए तो ये हेल्थ एंड इम्यूनिटी की डायरेक्शन हैगी, और नॉर्थ ईस्ट की बात की जाए तो ये क्लैरिटी ऑफ माइंड की डायरेक्शन हैगी। और अगर यहाँ पर जन्म कुंडली हॉरोस्कोप के बारे में बात की जाए तो यहाँ के जो राशिपति होंगे या जो भी यहाँ पर जो राशि आती है वह धनु राशि आती हैगी, जिसमें कि प्रायः 3 नक्षत्र आते हैंगे, पूर्व आषाढ़ा, मूल नक्षत्र और उत्तर आषाढ़ा, जिसके प्रायः जो लॉर्डशिप जो जाती हैगी, जिस नक्षत्र स्वामी के पास उसकी लॉर्डशिप जाती है, एक सूर्यदेव के पास जाती हैगी, मूल नक्षत्र की केतु देव के पास जाती हैगी, और इसी प्रकार से पूर्व आषाढ़ा की जो लॉर्डशिप हैगी वह शुक्रदेव के पास जाती हैगी। यहाँ पर अगर किसी राशि की बात की जाए तो राशि के हिसाब से, क्योंकि गुरु देव जो बृहस्पति देव हैंगे वह इसके लॉर्डशिप जो हैगी वह देव गुरु बृहस्पति देव के पास जाती हैगी, इसकी लॉर्डशिप। आइए इसका वास्तु में महत्व की बात करें। अगर ये डायरेक्शन सकारात्मक रूप से हैगी तो वहाँ पर हेल्थ और इम्यूनिटी जो हैगी वो है उस घर में रहने वाले सब व्यक्तियों की बहुत अच्छी रहेगी। और अगर इसके विपरीत बात की जाए तो वह वहाँ पर हर प्रकार का रोग आ सकता हैगा और बहुत बड़ी मिसहैपनिंग भी हो सकती हैगी, क्योंकि ये बहुत ही क्लैरिटी और प्यूरिटी की डायरेक्शन हैगी। अगर यहाँ पर बात की जाए कि अगर यहाँ पर टॉयलेट सीट आ गई हैगी तो वह कैंसर का कारक भी बन जाती हैगी, और तरह तरह की और बीमारियां भी घर में स्टार्ट हो जाती हैंगी। इसी प्रकार से अगर हम क्लैरिटी ऑफ माइंड की बात करें, यानी नॉर्थ ईस्ट की बात करें, तो अगर यहाँ पर जो अगर टॉयलेट सीट हैगी या क्लैटर है किसी भी तरीके का, तो वहाँ पर वो देखा जाता है कि उस घर में रहने वालों लोगों का विज़न बड़ा नहीं होता हैगा, वहाँ भी वह कैंसर के ही कारक है। कि मैंने मोस्ट प्रॉपरली अभी जहाँ भी वास्तु की विजिट करी है, एक घर में मेरे को नॉर्थ ईस्ट में टॉयलेट ही मिली, 45 डिग्री पे मुझे टॉयलेट सीट ही मिली, और जहाँ पर कि मैंने देखा कि बहुत बड़ी एक मिसहैपनिंग हो भी चुकी है, उनके घर जो मिसेस थे उनकी कैंसर की वजह से वह मूव ऑन हो गए थे। इसी प्रकार से अगर बात की जाए इसकी जो बेसिक है कि मूल नक्षत्र के जो चारों चरण हैंगे वह इसी पद में पड़ते हैंगे, जो कि केतु उसके को लॉर्डशिप जाती हैगी। दोस्तों, अगर यह डायरेक्शन सकारात्मक रूप से हैगी तब वह हमारे को किसी प्रकार का हार्मफुल नहीं पहुंचाते हैं। और अगर इसके विपरीत अगर बात करी जाए, जैसे कि मूल नक्षत्र यहाँ से आता है और केतु की उस पर लॉर्डशिप भी चली जाती हैगी, तो यह डायरेक्शन में हमें तरह के ऑब्स्टिकल आगे आने लगते हैंगे हमारी लाइफ में, डे टू डे लाइफ में हमारे ऑब्स्टिकल आने लगते हैंगे। क्योंकि अगर हमने इस जगह का मूल स्वरूप जो हैगा वह हमने किसी भी प्रकार से अगर बिगाड़ने की कोशिश करी या कोई वास्तु दोष वहाँ पर आता हैगा, तो वह सीधा सीधा हमारी जन्म पत्री पे भी चला जाता हैगा। और जो कि एक तरीके से कहा जाए कि ज्योतिष शास्त्र में अगर माना जाए तो 2 डायरेक्शंस को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती है, कि जो कि ईशान्य कोण हैगा, जो कि हमारा नॉर्थ ईस्ट आता हैगा या नॉर्थ ईस्ट आता हैगा। इसी प्रकार से अगर दूसरी डायरेक्शन की बात करी जाए तो वह इसके विपरीत जो होती हैगी वो साउथ वेस्ट डायरेक्शन आ जाती हैगी, जो कि रिलेशनशिप कॉर्नर भी हैगी कि, और हर तरीके से हमें जो ऑब्स्टिकल हैंगे हमारे डे टू डे लाइफ में, वह भी अगर डायरेक्शन अगर वहाँ पे सकारात्मक नहीं हैगी तो वह भी हमें उसका विपरीत रिजल्ट देती है। दोस्तों, जो केतु का स्वभाव हैगा, जो कि अगर मैंने आपको अभी इसके बारे में बताया कि मूल नक्षत्र जो हैगा वो बेसिक हैगा, अगर हमने उसके मूल स्वरूप को अगर वहाँ से नॉर्थ ईस्ट और नॉर्थ ईस्ट को अगर हमने बिगाड़ने की कोशिश करी या अज्ञानतावश अगर हमने वहाँ पर टॉयलेट सीट ले आए, किचन ले आए, या किसी भी प्रकार से हमने जो भी उसका जो वहाँ का एलिमेंट हैगा हमने उसको डिस्टर्ब करा, तो वह केतु जो हैगा वह मूल स्वरूप को लाने के लिए बहुत बड़ी एक ताकत बन जाता हैगा, और हमारी लाइफ जो हैगी
वह स्ट्रगल करने लग जाती है कि चाहे हेल्थ एंड इम्यूनिटी की हो, चाहे पैसे के संदर्भ में हो, या हमारे बच्चों की जो एजुकेशन सेक्टर हैगा वह भी वो सफ़र करने लग जाता है। तो हमारी जो भी अगर बेसिक्स हैगा, इसका जो मूल स्वरूप हैगा नॉर्थ ईस्ट और नॉर्थ ईस्ट का, वह हमें उसी स्वरूप में हमें वास्तु को वहाँ पर ठीक करना पड़ेगा। जन्म पत्री में आपके केतु की जो प्लेसमेंट है वह देखनी पड़ जाएगी, क्योंकि एक अगर जो इसकी जो लॉर्डशिप हैगी वह केतु के पास जाती हैगी, और यहाँ से जो अगर एक तरीके से जो क्लैमिटी की जो देवी हैंगी वह भी आती हैंगी, और वह बहुत ज़रूरी हैगा कि हमें इसके मूल स्वरूप में उसको लाना चाहिए, क्योंकि नॉर्थ ईस्ट अगर बेटर होगा तो आपकी हेल्थ एंड इम्यूनिटी बेटर होगी, आप हर रोग से आप लड़ सकते हैंगे, आपकी जो रोग प्रतिशोधक क्षमता हैगी वह बढ़ने लग जाती है। और दूसरी चीज़ जो हैगी वो है जो नॉर्थ ईस्ट हैगी, जो क्लैरिटी ऑफ माइंड है, हमारा विजन बढ़ने लग जाता है, हम हर तरफ से सोचने लग जाते हैं, क्योंकि एक जाति हैगी सूर्यदेव के पास और एक जाति है शुक्रदेव। शुक्रदेव जो है लग्जीरियस के कारक भी है माने जाते हैं, और क्योंकि फायर इसका जो एलिमेंट हैगा, अगर धनु राशि की बात की जाए तो वह जो उसका स्वभाव हैगा वह अग्नि तत्व भी हैगा उसका स्वभाव, क्योंकि मीन राशि का स्वभाव जो हैगा, जो बृहस्पति देव की दूसरी राशि हैगी उसका जल तत्व हैगा, और इसका स्वभाव जो है वह अग्नि तत्व है। यहाँ पर शुक्र देव भी जो है बहुत अच्छे रिजल्ट्स भी प्रोवाइड कराते, हमें प्रॉस्पेरिटी और हर तरीके से सामर्थ्य हैगा इस डायरेक्शन को देने के लिए। तो इसको एनर्जाइज रखिए, इसको पॉजिटिव सोर्सेज में रखिए, क्योंकि शुक्रदेव लग्जीरियस को भी हमारे दर्शाते हैंगे कि किस प्रकार से हमारा लग्जीरियस हैगा, हमें एक लाइमलाइट में लेके जाते हैं। ये डायरेक्शन जो हैगी ये हमें एक लाइमलाइट में भी लेके जाती हैगी, और इसी प्रकार से हमें डिफेम भी देती हैगी, क्योंकि सूर्य का जब तत्व आ जाता हैगा तब वहाँ पर एक सबसे बेसिक चीज़ जो आ जाती हैगी वह हमें नेम एंड फेम देते हैंगे, एक समाज में हमें रुतबा भी देते हैंगे, जो कि इस राशि में बहुत उसका सामर्थ्य हैगा। अगर देवता की बात करी जाए तो भगवान शिव हैंगे, यहाँ पर भगवान शिव की आराधना भी की जा सकती है। अगर यह डायरेक्शन हमारी किसी तरीके से अगर डिस्टर्ब भी हैगी तो भगवान शिव इसके जो अधिपति देवता हो जाते हैंगे वो भगवान शिव हो जाते हैंगे। तो यहाँ पर भगवान शिव के जो उनका रुद्र रूप हैगा उसकी उपासना की जा सकती हैगी अच्छे रिजल्ट्स पाने के लिए। और क्योंकि केतु की जहाँ इन्वॉल्वमेंट हो जाती हैगी तो वहाँ पर कोई भी चीज़ जो मिस्ट्री हैगी वो इतनी जल्दी सॉल्व नहीं होती, क्योंकि केतु देव के जो उपाय हैंगे वो है इतने सरल नहीं हैंगे। और जितना व्यक्ति सरल होता चला जाएगा या भगवान शिव के रुद्र रूप की अगर उपासना करेगा तो वहाँ पर उसको ये डायरेक्शन जो है बहुत पॉजिटिव रिजल्ट भी डिलीवर्ड करती हैगी। तो दोस्तों इसी तरीके से हम अपने नॉर्थ ईस्ट जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैगी हमारे अध्यात्म के हिसाब से भी और हमारे को प्रॉस्पर करने के हिसाब से भी, ये डायरेक्शन जो हैगी बहुत बड़ा रोल प्ले करती हैगी आपके जन्म पत्री में भी। क्योंकि अगर कालपुरुष की जन्म पत्री में अगर प्लेसमेंट देखी जाए धनु राशि की जो कि 9th हाउस में आती है, 9th हाउस जो है हमारा भाग्य का हाउस हैगा, जो कि हमारे भाग्य को बढ़ाती भी है ये डायरेक्शन, जहाँ पर देवगुरु बृहस्पति देव की इन्वॉल्वमेंट हो जाती है दोस्तों। चाहे आपकी जन्मपत्री में हो चाहे आपके घर में हो, तो वह ज्ञान के देवता हैं, हमारे विजन के देवता हैंगे। अगर हॉरोस्कोप की बात करी जाए कि 2 प्लैनेट्स की ऐसी क्षमता हैगी कि जो कि हमें बहुत ऊपर तक ले जा सकते हैं, और दोनों प्लैनेट्स की ऐसी भी इन्वॉल्वमेंट हैगी कि जो हमें बहुत नीचे तक भी ला सकते हैंगे। एक देवगुरु बृहस्पति देव होंगे और एक राहु देव होंगे, जो कि हमें अबंडेंस में भी दे सकते हैंगे, और जब ये बिगाड़ने पे आते हैं तो ये बहुत बुरे तरीके से बिगाड़ भी देते हैंगे। तो दोस्तों इस डायरेक्शन को हमेशा सकारात्मक रखिए, एनर्जाइज रखिए, और किसी प्रकार से अगर यहाँ वास्तु दोष हैगा तो उस वास्तु दोष को किसी भी वास्तु के जो कंसल्टेंट हैं उनकी राय लेके इस डायरेक्शन को सकारात्मक रखिए, एनर्जाइज रखिए, और जितनी पॉजिटिव हैगी तो उसको पॉजिटिव रखने का प्रयास कीजिए, क्योंकि ये आपकी लाइफ के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट डायरेक्शन हैगी। इसी तरीके के वीडियो के लिए मेरे साथ जुड़े रहिए। अगली डायरेक्शन के बारे में फिर मैं बहुत जल्दी आपको डिटेल वीडियो बनाता हूँ,
क्योंकि बीच में कुछ मेरी तबीयत ख़राब हो गई थी, इस वजह से भी मैं कुछ वीडियो नहीं बना पाया। बहुत जल्दी आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए। थैंक यू।